गणेशोत्सव की रौनक सभी जगह है। हर गली मोहल्ले में बाप्पा के स्वागत की तैयारी अब अपने अंतिम चरण पर है। लेकिन नागपुर के एक मूर्तिकार ने इस परंपरा को एक अनोखा ही रूप दे दिया। उन्होंने 7 अलग अलग प्रकार की मिट्टियों से गणेश प्रतिमा तैयार की है। ये प्रतिमा सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। आइए दिखाते हैं आपको बाप्पा का ये अद्भुत रूप। बाप्पा के आगमन की तैयारी पूरे शहर में जोरों पर है, लेकिन कुछ खास तैयारियों के साथ हमारे साथ मौजूद है मूर्तिकार सुरेश पाठक, जिन्होंने 7 मिट्टियों के अनोखे संगम से अपनी मूर्तियों को बनाया है। तो आप ये बताइए कि ये जो आपने मूर्तियां बनाई हैं, ये आपने कहाँ से लाकर मिट्टी बनाई है? एक्चुअल यह जो मिट्टी है, यह नागपुर शहर में और पूरे विदर्भ में अभी तक सारे मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों का मिट्टी का उपयोग करके मूर्तियाँ बना रहे हैं। ये कहीं अलग से लाई हुई नहीं है। छिंदवाड़ा से मिट्टी पहले से ही आ रही है, आजमगढ़ से मिट्टी पहले से ही आ रही है और मध्य प्रदेश के अदासी नाम के गांव से मिट्टी पहले से ही आ रही है। यानी इन प्रचलित मिट्टियों का काम मूर्तिकार कई सालों से कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये किया कि अलग अलग गांव की जो मिट्टी है उसका रंग अलग अलग है, उन सभी गांव की अलग अलग रंगों की मिट्टियों को मिलाकर उसका संगम कर एक कॉम्बिनेशन के रूप में सप्तमूर्ति का गणेश का निर्माण किया हुआ है। तो आपके मन में क्या खास था ये मूर्तियों को बनाते हुए, क्योंकि ये दिखने में भी बेहद अलग है। जैसी आम मूर्तियां जो बाज़ार में है होती है उससे काफ़ी दिखने में अलग है। विशेष ये है कि अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति और साड़ू मिट्टी की मूर्ति, इसका बहुत संभ्रम बाज़ार में है। कई प्रकार की मूर्तियाँ मार्केट में आई हुई है और पर्यावरण पूरक मूर्तियाँ नदारद है, ऐसे चित्र बाज़ार में निर्माण हुआ है। तो इस माध्यम से इस सप्तमूर्ति का गणेश के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि मिट्टियाँ कहीं गुजरात से साड़ू मिट्टी लाई नहीं जा सकती या कहीं और से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ नदी नाला तालाब या वन क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलती है, खाली पड़ी ज़मीनों पर मिट्टी मिलती है, उस पर प्रक्रिया कर हम अच्छे से अच्छे मूर्तियाँ, आकर्षक और सुबक सुंदर मूर्तियाँ का निर्माण इस माध्यम से किया जा सकता है। कि ये मूर्ति कि में जो मुकुट को जो मिट्टी लगी हुई है, वो जो पीली मिट्टी है वो अदासी, मध्य प्रदेश के अदासी गांव की मिट्टी है। यह काली मिट्टी जो है यह मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा गांव की मिट्टी है। यह जो लाल मिट्टी है यह मिट्टी यवतमाड़ की मिट्टी है। और सफ़ेद मिट्टी जो दिख रही है, धोती को यूज किया गया है, यह मिट्टी यवतमाड़ ज़िले की है। यह मिट्टी भंडारा ज़िले के आंधड़ की मिट्टी है। यह नागपुर ज़िले के सावर गाँव की मिट्टी है। और यह है मिट्टी मध्य प्रदेश के नहीं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की मिट्टी है। इस तरह से ये 7 मिट्टी का गणेश, जिसको हमने सप्तमूर्ति का नाम दिया है, यह गणेश हमने बनाया हुआ है। तो क्या खास संदेश आप देना चाहेंगे? मैं ग्राहकों को यह संदेश देना चाहूँगा कि मूर्तियाँ खरीदते समय गणेश भक्तों ने हर एक दुकानदार के पास से उनकी नाम की छपी हुई पावती ले और पावती कर लिख कर ले कि यह मिट्टी की मूर्ति है, तभी वो मिट्टी की मूर्ति और पर्यावरण परक मूर्ति हो सकती है, तभी जाकर वो उस मूर्ति को खरीदें। तो ये थी बप्पा के आगमन पर यूसीएन न्यूज़ की खास खबर। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ मैं आस्था तिवारी, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।